क्या इंसान अब खुद को दोबारा बनाने की ओर बढ़ चला है? क्या विज्ञान अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां इंसानी डीएनए को भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है? और सबसे अहम सवाल, अगर इंसान का निर्माण इंसान ही करने लगे तो इसके नतीजे क्या होंगे? ये महज साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हकीकत की वो शुरुआत है जिसकी पहली ईंट अब रखी जा चुकी है। ब्रिटेन में शुरू हुआ है एक नया और बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट जिसका नाम है सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च चैरिटी वेलकम ट्रस्ट ने इसे 115 करोड़ रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद दी है। इस रिसर्च का मकसद है इंसानी डीएनए को लैब में बनाना। जी हाँ, वो डीएनए जो हर कोशिका के केंद्र में होता है, जो हमारे शरीर का काखा तैयार करता है और जिसकी वजह से हम होते हैं। लेकिन ये रिसर्च जितनी क्रांतिकारी है उतनी ही विवादास्पद भी है, क्योंकि जहां एक और वैज्ञानिक इसे भविष्य के हेल्थ केयर क्रांति बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे इंसानी नस्ल में छेड़छाड़ का खतरनाक रास्ता मान रहे हैं। इस रिसर्च से जुड़े हैं ब्रिटेन के डॉक्टर जूलियन सेल, कैम्ब्रिज स्थित MRC लैब ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वो कहते हैं, अगर हम डीएनए को शून्य से बना सकते हैं तो हम शरीर की बीमारियों से लड़ने वाले ऐसे सेल्स बना सकेंगे जो लीवर, हार्ट या यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम को फिर से ठीक कर पाएंगे। मतलब एक बेहतर, लंबा और स्वस्थ जीवन, शायद बीमारियों से लगभग मुक्त। लेकिन आलोचकों की चिंता भी कम नहीं है। डॉक्टर पैथ थॉमस, जो बियॉन्ड जीएम संस्था से जुड़ी हैं, उनका कहना है कि हम मानते हैं कि वैज्ञानिकों का इरादा अच्छा है, लेकिन ये तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो इसका इस्तेमाल जैविक हथियार, सुपर ह्यूमन या यहाँ तक कि डीएनए से बने नए जीवों के निर्माण के लिए हो सकता है। साल 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने दुनिया को इंसानी जीन की पूरी मैपिंग दी थी। अब ये नया प्रोजेक्ट डीएनए को खुद से बनाना चाहता है। शायद एक दिन वो भी आ जाए जब इंसानी डीएनए पूरी तरह लैब में बनकर एक नया मानव काखा तैयार किया जा सके। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस प्रोजेक्ट में कृत्रिम क्रोमोसोम और सिंथेटिक डीएनए के बड़े ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन से जीन किस बीमारी को नियंत्रित करते हैं और कैसे शरीर खुद को ठीक करता है। वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर मैथ्यू हर्ल्स का मानना है कि अब तक हम डीएनए में बस थोड़ा बदलाव करते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खुद से बनाकर हम जान सकते हैं कि डीएनए असल में कैसे काम करता है। पर सवाल फिर वही है कि अगर डीएनए हमारे हाथ में है तो नैतिक नियंत्रण कौन रखेगा? क्या कोई प्राइवेट कंपनी कृत्रिम इंसान बनाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो उस इंसान का मालिक कौन होगा? क्या ये इंसानी विकास की सबसे बड़ी छलांग है या फिर एक ऐसा मोड़ जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है? प्रोजेक्ट से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तकनीक को जिम्मेदारी के साथ विकसित करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसीलिए इसके साथ एक सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम भी चलाया जाएगा ताकि आम लोगों, समाजशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की राय भी सुनी जा सके। तो क्या ये इंसान का विज्ञान पर जीत है या फिर विज्ञान का इंसान पर नियंत्रण? सवाल कई हैं, जवाबों की तलाश जारी है, लेकिन इतना तय है कि हम अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान खुद अपने रचयिता बनने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।